आज हम हैं एक महान व्यक्तित्व के धनी 172 उत्तर लखनऊ विधानसभा के मौजूदा प्रत्याशी, इलाहाबाद हाईकोर्ट खंडपीठ लखनऊ के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अजीत निषाद जी के साथ, जिन्होंने आज नामांकन किया है। तो आइए उनसे मिलते हैं और उनके राजनीतिक संघर्ष के बारे में भी जानेंगे और उनका चुनावी मुद्दा क्या है। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है और हार्दिक बधाई आपको भाई। तो सबसे पहला सवाल तो आपसे यह है कि आपका राजनीतिक डेब्यू कैसे हुआ? सबसे पहले आपको प्रेरणा कहाँ से मिली और आपने स्टार्ट कब किया? राजनीति में पहला कदम कब पड़ा आपका? हमारा राजनीति में पहला कदम 1988 में पड़ा, जो कि हमारे समाज के गुरु प्रकाश रायकवाड़ झांसी के थे। वो सामाजिक संगठन चलाते थे। उन्हीं के सामाजिक संगठन से मुझे प्रेरणा मिली और मैं प्रदेश का संगठन मंत्री निषाद राजनीतिक चेतना समिति का। उसके बाद धीरे धीरे सामाजिक सेवा करते करते राजनीति में आ गए। राजनीति में पहले सबसे पहले हम लोगों ने बसपा ज्वाइन की, जो कि बिशंबर प्रसाद निषाद जी कैबिनेट मंत्री थे। इनके समाज की प्रेरणा मिलती गई। उसके बाद हम लोग समाज में सेवा करते रहे। ये किस सन में बसपा ज्वाइन किया आपने? बसपा हम लोगों ने 94-95 में ज्वाइन की थी जी। और उसके बाद सपा बसपा की भी सरकार बनी, तब भी हम लोग बिशंबर प्रसाद जी के साथ रहे। फिर धीरे धीरे फिर सरकार बनी, स्वर्गीय जमुना प्रसाद जी के निषाद जी के साथ रहे। वो भी हम लोगों के सामाजिक लौह पुरुष थे और समाज की चेतना और प्रेरणा देते रहते थे। सामाजिक संगठन चलाते रहते। हम लोगों ने 2012 में राजनीति में आए। 20 राजनीति में भी लोग 172 लखनऊ उत्तर की जी हाँ, 2012 पे हम आएंगे। इसके पहले थोड़ा सा और अभी रोकेंगे आपको। 2012 में तो ये 172 उत्तर लखनऊ विधानसभा का गठन हुआ, तो इस पे भी आएंगे। तो अभी जो आपने सबसे पहले जब पार्टी आपने ज्वाइन की, वहाँ का अनुभव कैसा रहा? क्या कुछ सीखने को मिला और कौन कौन सी समस्याएं आई? थोड़ा सा इसके बारे में। राजनीति जब हम लोगों ने ज्वाइन की तो हम लोग निषाद समाज के हैं, मंजवार, जो कि 17-18 जातियों बटे हुए हैं, जिसमें कि डबल इंजन की सरकार, क्योंकि रक्षा मंत्री माननीय मुलायम सिंह जी थे और उत्तर प्रदेश में भी सरकार ली थी। तब इन्होंने एक लालीपाप दिया कि हम 17 जातियों को आरक्षण SC/ST में प्रदान करेंगे। उसके बाद इन्होंने लेटर के नाम पे हम लोग को पैसा गुमराह रखा। उसके बाद भाजपा ने भी शासन में आई, उसने भी अपने घोषणा पत्र में बताया कि 17 जातियों को मैं SC/ST का आरक्षण देंगे, लेकिन उसने भी समाज को लालीपाप ठग दिया। उसके बाद एक समाज के नाम से संगठन बना निषाद पार्टी, इसमें भी अभी बुला के लखनऊ में और भाजपा कार्यकर्ता का सम्मेलन अभी इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में हुआ था, जिसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय नरेंद्र कुमार कश्यप जी, पूर्व MLC और हमारी सांसद महोदय निरंजन जी, ये सभी लोगों ने ये प्रचार किया गया कि निषाद समाज को आरक्षण की घोषणा होगी, जो कि हमारा समाज जब पूरी तरीके से BJP में तत्पर हो गया। उसके बाद निषाद पार्टी ने कहा कि रमाबाई पार्क में मैदान में सम्मेलन कर अमित शाह आएंगे तो हम उसमें घोषणा करेंगे। तो हमारा समाज बिल्कुल ठगा सा महसूस कर रहा। तो हम लोगों को राजनीति में भागीदारी बढ़ चढ़ के लेने की आवश्यकता पड़ी। अब हम लोगों की लड़ाई मुकेश सहनी जी लड़ रहे हैं, जो बिहार में कैबिनेट मंत्री हैं। इसलिए हम लोगों का कहना है कि वादा के खिलाफी जो भी जाएगा उसके खिलाफ संघर्ष करना पड़ेगा, तभी हम लोगों को आरक्षण मिलेगा। तो आप वर्ष 2012 में भी चुनाव लड़े थे। 172 उत्तर, ये जो है लखनऊ विधानसभा का जो गठन हुआ था 172 उत्तर लखनऊ से, उस टाइम भी आपने चुनाव लड़ा था। हाँ, उस समय 2012 जनता का प्यार कैसा मिला उस टाइम? जनता का प्यार हमें बहुत अच्छा मिला था। टोटल कितने प्रत्याशी थे उस टाइम? उस समय 22 प्रत्याशी थे, जिसमें से भाजपा का प्रत्याशी माननीय गोपाल टंडन, जो इस समय कैबिनेट मंत्री थे, वो भी हार गए थे। माननीय नीरज वोरा, जो वर्तमान विधायक, उस समय वो भी हार गए थे। उस समय अभिषेक मिश्रा समाजवादी पार्टी के जीते हुए थे। अच्छा, आप किस पार्टी से लड़े थे? हम उस समय निर्दलीय अल हिंद पार्टी, एक राजनीतिक मान्यता प्राप्त नहीं था, लेकिन वो निर्दलीय में आता था, उस पार्टी से लड़े थे। तो टोटल 22 प्रत्याशी लड़े थे। हाँ। आपका कौन सा नंबर आया था? हमारे 22 प्रत्याशियों में 6ठा नंबर आया था, छठा क्योंकि नंबर समाज ने क्षेत्र में बहुत ज्यादा प्यार किया था। तो एक थोड़ा पर्सनल सवाल पूछेंगे आपसे। ये राजनीति में आने के पहले जब आपकी स्कूलिंग लाइफ थी, जब आपका बचपना था, उस टाइम का थोड़ा सा ये बताया कि पहले से आपने सोच लिया था कि हमें राजनीति में जाना है? मतलब अधिवक्ता बनने से पहले और राजनीति में आने के पहले आपके मन में क्या चलता था कि आगे चल के कहाँ पे जाना है और कहाँ पे आ गए आप? जब मैं शिक्षा ग्रहण कर रहा था तो ये हुआ कि हमें क्या करना है, तो राजनीतिक दबाव में
हमारे समाज का उत्पीड़न हो रहा था जहाँ हमारे निवास से, तो उसके बाद एक ये लगा कि अगर राजनीति लड़ाई लड़ेंगे तभी हम लोग श्रेय और जीत पाएंगे। उस टाइम कितनी उम्र रही होगी आपकी? उस समय हमारी उम्र मुश्किल से 19-20 साल रही होगी। तो ये बेसिक शिक्षा आपने कहाँ से प्राप्त की? बेसिक शिक्षा हम लोगों ने प्राइमरी शिक्षा लखनऊ से ही की और इंटर BA LLB भी लखनऊ से की। गवर्नमेंट कॉलेज से ही? गवर्नमेंट कॉलेज से की। मांटेसरी में नहीं पढ़े? मांटेसरी में नहीं, हम लोग इंग्लिश मीडियम में, हम लोग हमेशा सरकारी स्कूल में ही पढ़े, क्योंकि हमारा जहाँ निवास है वहाँ की आर्थिक स्थिति बहुत ही कमजोर थी और आज भी वही हाल है। जी, तो अपने कहीं ना कहीं अपने समाज का और परिवार का कैसा सपोर्ट मिला जब आप राजनीति में आए? हमें समाज का आज भी सपोर्ट ठीक मिल रहा है और परिवार का भी सपोर्ट हमें पूर्ण रूप से मिल रहा है। समाज में जो हमारे यहाँ महाठग लोग हैं जो चुटिया बना के जी जैसे तैसे सीटें निकाल लेते हैं, उसके बाद हमारे समाज से कहते हैं कि बदबू आती है। हमारे अभी कुछ माननीय लोग भी जो हैं जब पैदल हो जाते हैं तो बड़ी बड़ी सभा करते हैं और समाज को बुलाते हैं और फिर कहते हैं कि अगर वो अपने पार्टी अपनी जगह जब जीत के जाते हैं, कोई समाज का जाता है तो उससे ये कहते हैं कि क्या हमने आपने वोट दिया है, ये तो हम अपनी पार्टी से जीते हैं। मतलब कहीं ना कहीं लुभावने वादे करते और जीत लेते हैं, उसके बाद फिर जो है इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। हाँ, ये बात सच है। तो अभी आपने नामांकन किया है, तो आपके चुनावी मुद्दे क्या हैं? अभी जो हमने नामांकन किया तो हमारे यहाँ लखनऊ उत्तर विधानसभा जो है, इसमें हमारे यहाँ फजुल्लागंज लोहरा मऊ जो है, इसको अभी कुछ दिन पेपर में के डूब क्षेत्र घोषित कर दिया जाए, जो कि हमारे यहाँ बसपा शासन सपा शासन में बंधे का आर्डर हुआ, जो कि आज तक बंधा नहीं बंधा, जो कि उत्तर विधानसभा के गोमती तट में 3-4 साल पहले बाढ़ आई हुई थी। तब अब इधर बाढ़ नहीं आ रही, लेकिन वहाँ भी आज भी स्थित है कि जब बारिश होती है तो घुटनों घुटनों पानी भर जाता है, कोई आने जाने का साधन नहीं। हमारा देखा जाए तो उत्तर विधानसभा का क्षेत्र विकास तो हुआ है, लेकिन पूर्ण रूप से विकास नहीं हुआ, और जो कि रास्ता नहीं है, और जो रास्ता है भी तो अवरोध लोग आगे बढ़ा चढ़ा के रास्ता अवरोध करते। तो कहीं ना कहीं जो आपके विधानसभा क्षेत्र की जो जनता है वो अगर आपसे संपर्क करना चाहे, आपसे मिलना चाहे, कोई अपनी समस्या लेकर आपके पास आना चाहे, चूंकि आप वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं, तो कैसे संपर्क कर सकते हैं? वो हमें सुबह 7 से 9 बजे तक घर पे, और उसके बाद जो है हमारे 2 चैम्बर हैं जी। एक लखनऊ जिला न्यायालय में SSC पुरानी हाईकोर्ट बिल्डिंग के पीछे, और दूसरा हाईकोर्ट चैम्बर D ब्लॉक में चैम्बर नंबर 328। तो इस एड्रेस पे अगर कोई अपनी समस्या लेके आपसे मिलना चाहता है, आपसे सहयोग पाना चाहता है, तो संपर्क कर सकता है? तो संपर्क कर सकता है और मोबाइल से संपर्क करके मिल भी सकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, अपने बेहतर समय में से हमें थोड़ा सा समय दिया। शुभकामनाएं।